सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारी एसएससी जीडी की बहुत ज़्यादा भर्तियां आ चुकी हैं और प्रोसेस भी इस बार थोड़ा सा फास्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि एसएससी जीडी जो 224 है हमारा, उसमें हमारी 26,000 प्लस वैकेंसीज हैं। 26,000 प्लस वैकेंसीज हैं और एग्ज़ाम भी आपका मैं आपको दिखा देता हूं कितनी जल्दी हमारा एग्जाम होने वाला है। इसमें ये देखिए, ये रहा हमारा सरकारी रिजल्ट, जहां पर आप अपना एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं अच्छे खासा। इसमें देखिए, आपका 24 तारीख यानी कल से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर। एग्जाम फीस आप लास्ट 1 तारीख तक 1 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। करेक्शन आपका 4 से 6 जनवरी तक होगा और एग्जाम डेट आपकी, ये देखो, अभी तक इसमें जब मैंने दोपहर चेक करा था तो इसमें एग्जाम की डेट फरवरी टू मार्च दे रखी थी। मतलब एग्जाम डेट भी इसमें कोई हमारी फिक्स नहीं थी, लेकिन अभी इसमें एग्जाम डेट अपडेट कर दी गई 20 फरवरी से 12 मार्च तक है। 20 फरवरी से 12 मार्च, मतलब आपके पास मोटे मोटे 2.5 महीने ही मान लो। नवंबर गया हमारा, दिसंबर, जनवरी और आधा फेब, 2.5 महीने आपके पास एग्जाम के होने वाले हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल, ये सब आपको दे रखा है। बीएसएफ में 6,174 वैकेंसीज, सीआईएसएफ में 11,025 और टोटल हो गई हमारी 26,146 वैकेंसीज हमारी एसएससी जीडी की आ चुकी हैं। सो गाइज, बहुत ही अच्छा मौका आप सभी लोगों के पास है इस वैकेंसी में अपनी जगह पाने का। एसएसबी की 635 है, आईटीबीपी की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर पूरा पोस्ट नेम और कैटेगरी वाइज भी दे रखा है कि ओबीसी की, जैसे इसमें बीएसएफ में 1028 है, सीआईएसएफ की 2196, तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। बाकी इसमें जो हमारी फिजिकल एलिजिबिलिटी है, हाइट का दे रखा है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए जो जनरल ओबीसी और एससी में आते हैं, और एसटी के लिए 162.5। तो ये सब दे रखा है इसमें, आप देख लेना एक बार। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना अप्लाई ऑनलाइन पे करके अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम। अब बात कर लेते हैं हमारी 26,000 जो वैकेंसी आई है, 26,146, इनमें हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपने सिलेबस को थोड़ा सा आगे लेकर चलना है जिससे हमें इजीली सिलेक्शन मिल सके इसमें। तो आप सभी को पता है 26,146 वैकेंसी है हमारे यहाँ पर, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट पोस्ट पर अलग अलग हैं। वो आप सरकारी रिजल्ट पर मैंने आपको दिखा दिया है, देख लेना। आपका एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी से 12 मार्च, लेकिन हम टारगेट क्या लेके चलेंगे कि हमारा 20 फेब को एग्जाम है, क्योंकि जिसका 20 फेब को एग्जाम पड़ गया उसी के हिसाब से बात करेंगे हम। बाकी को जिसका 12 मार्च को पड़ेगा, 11 मार्च को पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा 10-12 दिन 22 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे अपना पुराना रिवाइज करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो थोड़ा सा अपनी और बूस्ट कर सके तैयारी को। तो अभी हमारे पास दिन कितने हैं? हमारा पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है और फरवरी, 2.5 मंथ्स यानी 2.5 महीना हमारे पास है, जिसमें कि हमारा 2.5 महीने में हो गया 75 डेज हमारे पास हैं। अब 75 डेज ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना है, एक भी दिन इन दिनों में हमें खराब नहीं करना है। पूरे अपने 75 के 75 डेज को हमें प्रोडक्टिव बनाना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है जो हमें अपने सिलेक्शन की ओर लेकर चले। तो अब इसमें मैं आप बता देता हूं आपको, इसमें आता है हमारा मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप ऑप्ट करोगे, ये 4 सेक्शन आते हैं हमारे। चारों के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और 160 मार्क्स का होता है हमारा ये, मतलब 160 नंबर का होता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है हमारा। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और सभी के 20-20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 60 80 हमारे 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तैयारी लेके किस हिसाब से चलनी है। तो हमें अपनी तैयारी को इस हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि मैथ्स जो है हमारा, मैं हमेशा हर एग्जाम में जिसमें भी मैथ्स आता है उसी में आपको सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स आपको अपना इतना रखना है कि आप ज्यादा भी नहीं तो मतलब मुश्किल से बस हद से हद 1 या 2 ही क्वेश्चन छोड़ पाओ आप।
बाकी तो मैथ्स तो ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जितना तैयार करोगे उसमें आपको पता है कितना कहाँ से क्या आना है और उन चैप्टरों को तैयार करना है, और उसमें आप 100% स्कोर करना मैथ में बहुत ईजी है। 100% मैथ्स में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैथ्स हमारा जिसमें हम अपनी फुल एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं तो आपके 18-19 अगर क्वेश्चन अच्छे हैं ना, तो आप एवरेज से तो बहुत ज़्यादा ऊपर बच्चे हो अगर आपके मैथ्स में हो जाते हैं। और फिर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग आपकी कोई नहीं रोक सकता, रीजनिंग आपकी खुद अच्छी होगी। तो अगर इतने क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग में कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ बूस्ट करेगी आपके स्कोर को। बाकी अगर आप मैथ में 15-16 क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग में 15-16 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर तो बस ये है कि हाँ अगर जीके में आपने अच्छा कर दिया तो हो जाएगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी का है, तो इंग्लिश और हिंदी में भी मैं आपको बता दूं, ज़्यादा भी नहीं तो आपको 15+ क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक करने ही है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, वरना मैं तो कहूँगा 16+ क्वेश्चन आपको ठीक करने चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। बाकी जीके का तो देखो किसी को कुछ पता होता नहीं कहाँ से आएगा, जीके की तैयारी तो सबकी सेम ही मानी जाती है। लेकिन आप इन सब चीज़ों में स्कोर अच्छा करेंगे, इतना करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है बच्चों को 20/20 करते हुए, और 20 के 20 ठीक भी जाते हैं उनके। तो 100% मैथ्स में स्कोर करते हैं वो, और रीजनिंग में भी 18-19 अच्छे खासे स्कोर करके आते हैं वो। तो इसलिए आपको अब तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैथ्स आया हमारा, मैथ्स में आपके पास है 75 डेज। तो जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप एक बार ये देखो कि आपके कौन से चैप्टर्स अभी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहां पर आपको दिक्कत आती है वो वाले क्वेश्चंस देखो अपने कि कहां पर हमें दिक्कत आ रही है, कौन से चैप्टर में हमें दिक्कत आ रही है। उन चैप्टर्स की एक बार या तो यूट्यूब पे कोई क्लास पढ़ी हो आप वो ले लो, या फिर अपने अलग से चैप्टर कोई भी अगर आपके पास अच्छी सी बुक हो उससे पढ़ लेना। फिलहाल उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, मैथ्स में आपको ये करना है, स्ट्रॉन्ग करना है हर चैप्टर को। जहां भी चैप्टर में जिसमें आपको दिक्कत आ रही है उसको पढ़ते चलो। उसके बाद अपना रोज एक प्रैक्टिस सेट दो, या फिर मैं तो कह रहा हूँ 75 डेज हैं तो आप हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट दो, और साथ में आप ये एनालाइज करो कि हमारे कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर या कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, फिर उसे स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि 75 डेज हैं, अगर आप दोबारा से पूरा कोर्स करोगे तो फिर अगर आप 18 घंटे पर डे पढ़ोगे और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है कि एकदम चीज़ों को गेन कर रहा है तो हो पाएगा। ठीक है, मैथ्स में जो भी आपके चैप्टर्स वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, मोक दो हर दूसरे तीसरे दिन, उसमें आपको पता चलता रहेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। रीजनिंग आपको क्या करना है, रीजनिंग में वैसे तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं होगी, लेकिन रीजनिंग में फिर भी क्या करना है, जैसे एक दो चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ने की जरूरत होती है, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये एक दो चैप्टर ऐसे हैं, और एक आध चैप्टर आप अपना देख लेना जिसमें आपको प्रॉब्लम आती हो। उनको पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके पढ़ो समझो, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी शुरू करो। रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद कर लेते हैं इंग्लिश या जीके की बात। इंग्लिश या जीके की बात मतलब हिंदी, इंग्लिश या हमारा जो हिंदी वाला सेक्शन है। तो आपके पास इंग्लिश या हिंदी वाला जो जितना भी है आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, या कुछ आपका पढ़ने से छूट रहा हो पहले उसे पढ़ लो, फिर उसका आप रिवीजन कर लो। इंग्लिश हिंदी में आपको ये करना है। और इन दोनों में ही मैं आपको बता दूं, एक जो कॉमन चीज़ है वो है वोकैब। वोकैब मतलब जैसे हिंदी में तो होता है हमारा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ें। और इंग्लिश में हमारा क्या होता है, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेल एरर, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप वोकैब को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, सिनोनियम एंटोनियम कर लिया, फिर अगर आप हिंदी से हो तो पर्यायवाची विलोम शब्द, तो आपके ये चार, तीन चार या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं, तो वो थोड़े से आपके एक सेफ स्कोर था हो जाएगा कि हाँ हमारे 3-4 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए ये आ गए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश हिंदी में क्या करना है, जितनी आपने अभी तक वोकैब पढ़ी हुई है उसे तो रिवाइज करना है, और फिर अगर आपको लगे कि हाँ मेरी कम पढ़ी हुई है या फिर अभी और पढ़नी है या नहीं पढ़ी हुई, तो उसे बाकी को आप कवर करते रहना। जितनी ज़्यादा वोकैब कवर करोगे उतना ज़्यादा आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो आता है इंग्लिश और हिंदी में, उसमें भी कभी कभी ऐसा आ जाता है हमारा कि अगर आपका नसीब अच्छा है
तो आपको बिना वोकैब वाला आ जाएगा, वरना कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा भी दे देता है जिसमें आपको वोकैब का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा ही। बाकी जीके का क्या करना है हमें, तो जैसे कि आपको पता है एसएससी का एग्ज़ाम है, जीडी जो है हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी इसको कंडक्ट करती है। तो हमें क्या करना है, एक तो सारे प्रीवियस ईयर पढ़ लेने हैं हमें, जैसे हमारे पास पिनैकल की होती है, उसमें सारे पिनैकल है, प्रीवियस ईयर है, तो आप पिनैकल एक अच्छी चॉइस है, उसको प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर सारे कवर हो जाएंगे, और अगर आपके पास नोट्स हैं कोई प्रॉपर बने हुए, या फिर आपने लूसेंट पढ़ रखी है, तो उसको आप रिवाइज करें और अपना जितना जो बच रहा है या फिर उसको पढ़ें और फिर रिवाइज करें। मतलब रिवीजन इज मस्ट। मैं हर वीडियो में अपनी हर स्ट्रेटजी में एक बात जरूर बोलता हूँ, रिवीजन इज मस्ट। क्योंकि आपके पास जो ये 75 डेज है ना, ये आपके पास जो 75 डेज हैं, इसमें आपको केवल 60 डेज पढ़ना है, केवल 60 डेज पढ़ना है आपको। बाकी के जो 15 डेज है ना, इसमें तो बस किताबें रख के जितना आपने पढ़ा है ना उसे रिवाइज करना है, उसे रिवाइज करना है। फिर आप क्या कर लीजिए, अभी जैसे हमारा जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, तो आप 223 की पूरी करंट पढ़ दीजिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप 223 की पूरी करंट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि करंट से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जीके में आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, करंट जरूर पढ़नी है, और आपका अगर लूसेंट वगैरह कोई पढ़ी हुई है तो वो जरूर पढ़नी है, वरना आपको प्रीवियस ईयर पिनैकल तो मस्ट है ही, ये जरूर करने हैं आपको। ओके गाइस, तो ये रहने वाली हमारी स्ट्रेटजी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो हमारा जैसे जनरल में पिछली बार मैं आपको बता दूं, जनरल की हमारी कट ऑफ ऐसी गई थी 120 के आसपास, मेरे को इतना मतलब पता नहीं, लेकिन जनरल के 120 के आसपास गई थी। तो आप लगा लेना, पिछली बार 50,000 प्लस वैकेंसी थी, 50,000 प्लस वैकेंसी थी, जब इतनी गई थी 120 प्लस, तो अब की बार हमारी 226 के हैं। लेकिन बस इसमें हाँ इतना हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी लगभग इसके बराबर तो जाएगी आपकी, जिसमें आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आपको अगर फाइनल मेरिट में नंबर आना है, तो कम से कम इससे 7-8 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए, जो कट ऑफ लगेगी आपकी उससे ऊपर होने चाहिए, तब आप एक बहुत ज़्यादा सेफ साइड में हो। तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। 160 में से आपको 130 प्लस स्कोर करना है, 130 प्लस स्कोर करना है आपको, तो आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। अब 30 नंबर है, यानी 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, 15 क्वेश्चन भी छोड़ने नहीं है। 15 में से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 15 क्वेश्चन है 30 नंबर के, तो इसमें से 30 में से आपके 10 से लेकर 20 नंबर तो आपके वही ले जाएंगे, निगेटिव मार्किंग। बाकी 4 क्वेश्चन, तो अगर आप 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन छोड़ते हो तभी आपको एक सेफ साइड है, वरना फिर अगर आप 10 क्वेश्चन तो छोड़ के आ गए, तो 20 नंबर का तो आप छोड़ के आ गए, 140 का करके आए, फिर बात रहेगी आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेसी खराब है तो आपका पूरा फिर गुड़ गोबर होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी हमारी प्रोसेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ऐसे अभी 20 फरवरी से 12 मार्च तक आपके एग्जाम्स हैं। इसके बाद होना क्या है, आपका आंसर की आएगी, वो 4-6 दिन में एसएससी वाले अब फास्ट चल रहे हैं, तो आंसर की आएगी। फिर आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको पता चल जाता है कितनी कट ऑफ लगी है और कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं हमारे फिजिकल के लिए, हमारे फिजिकल के लिए। क्योंकि मैं एसएससी जीडी का पिछला वाला अपना पूरा प्रोसेस कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें मैं फिजिकल में आउट था, इस वजह से मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं। फिर फिजिकल के लिए आपको अराउंड 2 मंथ्स देते हैं, वो तो अच्छा है अगर आपकी नसीब अच्छा मिल लिया, थोड़ा सा डेट एक्सटेंड हो गई। जैसे अभी हमारे टाइम पे क्या था कि 31 मतलब वही तारीख थी उसकी फिजिकल की, और उसी टाइम पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, बस वो किसी वजह से डेट एक्सटेंड कर गई, और थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर गई, तो मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि मैं लगातार अपनी रेगुलर तैयारी कर ही रहा था। बीच में एडमिट हो गया था जाके, तो मेरा हो गया था फिजिकल में, लेकिन हाइट मेरी कम थी, तो हाइट में निकल गया था मैं। फिजिकल आपको अराउंड 2 मंथ्स, 2 मंथ्स भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 मंथ्स मिल जाएंगे फिजिकल के लिए। फिर आपको होगा फिजिकल, फिजिकल में आपका मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल में आपका क्या क्या होना है। आपका फिजिकल का एक एडमिट कार्ड आएगा, वो लेके आपको जो आपका सेंटर होगा वहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको
क्या वहाँ पर फॉर्म वॉर्म फिल करवाते हैं और मतलब केवाईसी करवाते हैं। केवाईसी करवाने के बाद फिर आपकी होगी रनिंग, जो कि आपकी 12 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर है, 10 नहीं 5 किलोमीटर है, भूल गया मैं। रनिंग है आपकी 5 किलोमीटर, और कितने मिनट में, 24 मिनट्स में, 24 मिनट्स में। फिर उसके बाद आपकी हाइट वगैरह होगी, जो कि जनरल ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर है हाइट, वेट आपका हो जाएगा, और चेस्ट वगैरह मतलब ये सारी चीज़ आपकी की जाएंगी। फिर उसके बाद वहीं पर आपको हाथों हाथ ये दिया जाता है कि आप इसमें फिजिकल में क्वालिफाइड हो या फिर नॉन क्वालिफाइड हो। अगर आप नॉन क्वालिफाइड हो तो आपको वहाँ पर रीज़न दिया जाएगा, एक बाकायदा स्लिप दी जाएगी कि आप इस वजह से नॉन क्वालिफाइड हुए हो, किस चीज़ में आपकी कमी रह गई है वो चीज़। फिर उसके बाद आपका हो जाता है कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब क्वालिफाई करा इन्होंने फिजिकल, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको 130 प्लस स्कोर करना है अगर इस बार आपको इसमें एसएससी जीडी में नौकरी चाहिए तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ सीआईएसएफ वगैरह के लिए, 130 प्लस सीआईएसएफ वगैरह के लिए। बाकी जो नीचे थोड़ी सी पोस्ट होती जाती हैं, जो जिसे बच्चे कम प्रीफर करते हैं, तो उस हिसाब से मार्क्स 1 2 3 नंबर कम होते रहते हैं। लेकिन अगर आप 130 प्लस लेकर आ गए तो आप सीआईएसएफ के लिए 100% क्वालिफाइड हो, अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो, अगर आप 130 प्लस लेके आ गए तो। फिर अगर, लेकिन हाँ एसएसएफ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम रहती हैं, जैसे मैं आपको इस बार दिखा दूँ, इस बार भी एक एसएसएफ की वैकेंसी कमी होंगी, तो उसमें थोड़ा सा हाई जाती है कट ऑफ। जैसे एसएसएफ की देखो, ओबीसी की कुल 60 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, यूआर की 90 है, तो इनकी एसएसएफ की काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है कट ऑफ। ओके गाइज, बाकी पेपर का लेवल देख के बताएंगे एक्चुअल, मतलब पूरी एक्यूरेट कट ऑफ की कितने रहने वाली है हमारी, और शिफ्ट्स में बाकी मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा ही। तब तक के लिए बाय दोस्तों।